नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मुझे रहा नहीं गया। मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट जिसको हमने 2 साल पहले ट्रेनिंग दिया था कैड की, तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और अपना बीटेक कंप्लीट किया था। और इस लॉकडाउन के पीरियड में उसने हमको फ़ोन करके पूछा कि सर आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। मैंने बोला बताओ क्या एडवाइस लेना है। तो उसने कहा कि सर मैं देखता हूँ कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर लिया है और मैं अभी जॉब कर रहा था। फ़िलहाल इस समय हमारे कंपनीज़ बंद हैं और मैं घर पे हूँ लॉकडाउन की स्थिति में। मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो घर से जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी पैसे कमा रहे हैं और हमारी जो है अर्निंग है वो बंद हो गई है। तो क्या सर मैं स्विच कर दूँ, कुछ ऐसा कोर्स कर लूँ जो आईटी से रिलेटेड हो और मैं आईटी का वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर लूँ और फील्ड जो है अपना चेंज कर लूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे को जब उसने पूछा तो मुझे भी ये लगा कि भाई बात तो सही है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है बीटेक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे काम हैं, कुछ ही काम वर्क फ्रॉम होम किए जा सकते हैं लेकिन सारे काम वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको घर बैठना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि क्या मैं दूसरा कैरियर ऑप्शन चूज़ कर लूँ, क्या मैं कोई दूसरा आईटी का कोर्स कर लूँ, फील्ड क्या चेंज कर लूँ। मैं बोला कि कैसे मैं आपको समझाऊं। आपने 4 साल अपने स्पेशलाइजेशन के लिए दिया है, तब नहीं आपने सोचा था जब आप एडमिशन के लिए जा रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करने के लिए जा रहे थे, तब आपने नहीं सोचा। तो उसने कहा सर सोचा तो था लेकिन उस समय ये था ना कि एवरग्रीन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसलिए कर लिया। आज मैंने बोला कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। उसने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। आपकी इच्छा किधर काम करने को करती है। बोलता है सर इच्छा सब करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सब है, माई बाप भी मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन क्या करें पेंडेमिक के दौर में जब इनकम सोर्सेज नहीं आ रहे हैं तब क्या करें। तब सोच रहे हैं कि फील्ड बदल लें। ऐसी समस्या कई लोगों को आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर कर दूं और अगर ऐसी समस्या आती है तो क्या किया जाए इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कैरियर ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं तो चूज़ करने से पहले आपको अपनी इच्छा सोच लेनी चाहिए कि हमें ये काम करने में हमारी इच्छा है या नहीं है। अपनी इच्छा को जान लें कि किस काम को करने में हमें खुशी मिलेगी। अगर आप उस काम को करते हैं तो कभी आप अपने जीवन में निराश नहीं होंगे, अपने काम में कभी भी बोर नहीं होंगे और आपकी लाइफ हमेशा खुशहाल बनी रहेगी और आप हमेशा मज़े में अपना काम करते रहेंगे। बात यही हुई ना कि दूसरों को देख के, देखिए दूसरों को देख के दूसरों का काम बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि ये बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा है, बड़ा इसमें कैरियर का बड़ा ये है। लेकिन आप दूसरों को देख के दुखी हो रहे हैं। आप ये देखो कि आप खुद कैपेबल हो, आपने भी एक स्पेशलाइजेशन ली है, आप भी अपने काम में मास्टर हो, ठीक है। और रिसोर्सेज ढूंढो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर पेंडेमिक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी बंद हो गई है, आप घर पे बैठ गए हो, ठीक है, तो आप और क्या कर सकते हो, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो तो आप पढ़ाने का काम कर सकते हो, ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कॉलेज बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो सारे स्टूडेंट घर पर बैठे हैं, पढ़ाई करना है, वर्क फ्रॉम होम वैसे चल रहा है तो पढ़ाई भी घर से ही चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा काम ढूंढ सकते हैं जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों की हेल्प की जाए। इस तरह से आप कोई काम ढूंढ सकते हैं। जैसे आप मास्क बनाने का काम कर सकते हैं, आप सैनिटाइज़र बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अवेयर करने का काम कर सकते हैं। अगर आप में कोई और भी एक्स्ट्रा एबिलिटी है, जैसे आप लोगों को हंसा सकते हैं तो हंसाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो क्रिएटिव कर सकते हैं। देखिए, पेंडेमिक ये जो चल रहा है, एक पॉजिटिव थिंक आपको और लेना है कि जो पेंडेमिक चल रहा है ये हमेशा चलने वाला नहीं है। 1 से 2 महीने के बाद ये फिर से ख़त्म हो जाएगा और वापस हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपना काम जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी नौकरी, आप अपना बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना है कि आने वाले 1-2 महीने बाद ये पेंडेमिक समाप्त हो जाएगा और तुरंत
मुसीबत आई और हमने डिसीज़न ले लिया घबरा के कि नहीं हमें अपना फील्ड चेंज कर देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उसके मास्टर हैं, और उसमें आपको जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति के हिसाब से आपको देखिए मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपको किसी तरह अपने आप को स्ट्रांग बना के डिसीज़न लेना है। अगर जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम आपको करना है। 2-4 महीने की दिक्कत है, उसके बाद ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी, फिर से सारे काम धंधे शुरू हो जाएंगे। तो जितने हमारे व्यूअर हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समस्या आ रही है, वो अभी फोकस करें कि हम क्या अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नया कर सकते हैं जो लोगों की हेल्प के लिए हो। ठीक है, इसी पेंडेमिक के दौर में बहुत सारे ऐसे नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो किए हैं। तो क्या आप इस विषय में सोच सकते हो? अगर आप सोच सकते हो तो आप करो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने करियर में सफल होगे और अपना उज्जवल भविष्य करोगे, अपना भविष्य जो है वो बेहतर करोगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अच्छी बातों के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।